चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम सिर्फ 22 रनों के मामूली अंतर से हार गई थी, जिसके बाद चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करुण नायर लगातार 3 टेस्ट मैचों में फ्लॉप रहे और इसी वजह से उनको बाहर करके साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल हो जाने की वजह से शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। इसके अलावा आकाशदीप के इंजर्ड हो जाने के कारण उनकी जगह पर अंशुल कंबोज को डेब्यू करने का मौका मिला है। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट मैच के हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर के हाथों में गेंद को थमा दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल शुरुआती 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बना सके। चौथी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के पास थी और जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदों में 1 रन भी नहीं खर्च किया। जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में भी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए केएल राहुल को खूब चकमा दिया। राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर खड़े थे ब्राइडन कॉर्स। उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए जा चुकी थी। ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल ने सिंगल चुरा लिया। राहुल ने तीसरे ओवर में 5 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल के होश उड़ गए। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंद के सामने राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। जोफ्रा आर्चर ने राहुल को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया और कोई भी मौका नहीं दिया। 5वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से क्रिस वॉक्स को भेज दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद क्रिस वॉक्स ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी 5 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 15 रन बन चुका था। इंग्लैंड की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए।
7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा, लेकिन इस बार के एल राहुल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने एकल चुरा लिया। क्रिस वॉक्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 7 रन लुटा दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके एल राहुल की बैटिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। 8वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर के एल राहुल मौजूद थे। राहुल को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि जोफ्रा आर्चर के सामने अगर वह कोई बड़ा शॉट खेलेंगे तो काफी महंगा पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया। जोफ्रा आर्चर ने 8वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि 8वां ओवर मेडन रहा, लेकिन वह भी इंग्लैंड को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो सके और निराश मन से वापस लौट गए। 9वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए यशस्वी जायसवाल को खूब चकमा दिया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन वह भी इंग्लैंड को सफलता नहीं दिला सके। इंग्लैंड की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की 5वीं गेंद को केएल राहुल ने रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड में धकेला और 2 रन चुरा लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शुरुआत में तो क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका जड़कर क्रिस वॉक्स के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इसी दौरान यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी टूट गया था और उन्होंने नया बल्ला लिया। 12वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कॉर्स को बुला लिया। इस ओवर में केएल राहुल ने 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद जायसवाल के पैड पर लगी, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं दिखे और यहां पर इंग्लैंड की तरफ से रिव्यू भी नहीं लिया गया। क्रिस वॉक्स ने 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया। 14वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, फिर तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाते हुए 3 रन जोड़े। ब्राइडन कॉर्स ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने एक तगड़ा चौका लगाया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने 3 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया। इसीलिए 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को खूब परेशान किया। राहुल और यशस्वी को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और निराश मन से वापस लौट गए। 18वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ब्राइडन कॉर्स आए। वह अपने गेंदबाजी से जायसवाल को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद को यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई।
18 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया था और दोनों खिलाड़ियों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। जायसवाल और राहुल ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि किसी भी हालत में पहले इनिंग्स में विकेट नहीं गंवाना है, इसीलिए दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के हर गेंदबाज का सामना कर रहे थे। इसके बाद अगले 3-4 ओवर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। 23वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने शुरुआती गेंदों में डिफेंस किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपना हाथ खोला और सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 23 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही यशस्वी ने ओवर की 5वीं गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 5 रन जोड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी किया था, लेकिन आज वह टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। 25वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तो तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक यशस्वी के पास थी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया। इसी के साथ अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। पहले सेशन के अंतिम ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन खर्च किया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 78 रन था। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तैयारी यही थी कि किसी न किसी तरीके से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की साझेदारी को तोड़ा जाए। इसीलिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कॉर्स को भेज दिया। ब्राइडन कॉर्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाकर बता दिया कि वह किसी भी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। ब्राइडन कॉर्स अपने इस ओवर में 6 रन खर्च करके वापस लौट गए। इंग्लैंड की तरफ से 28वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन बनने दिया। 29वें ओवर में जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर जोफ्रा आर्चर खड़े थे, लेकिन वह गेंद को नहीं रोक सके और जायसवाल को चौका मिल गया। अब टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 92 रन था। वही के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाजी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 30वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स के हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे, लेकिन तभी जाते जाते क्रिस वॉक्स ने 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल को अपने जाल में फंसाया और जैक क्राली के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से क्रिस वॉक्स ने इंग्लैंड की टीम को बड़ी सफलता के एल राहुल के रूप में दिला दिया। राहुल टीम इंडिया के लिए 4 चौकों की सहायता से 46 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके राहुल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी को तोड़ दिया। 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन था। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे साई सुदर्शन।
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 31वें ओवर में ब्राइडन कोर्स ने गेंदबाजी किया। राहुल का विकेट गिरने के बाद जायसवाल के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और 31वें ओवर में वह एक विलन नहीं जोड़ सके। 32वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे साई सुदर्शन। क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन को खूब चकमा दिया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। 33वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कोर्स को भेज दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इस बार ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रन था। वही यशस्वी को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रनों की ही जरूरत थी। 34वें ओवर की तीसरी गेंद को साई सुदर्शन ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिया और अपना खाता खोला। 35वें ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन बटोर लिया और इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक भी ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्के लगाए। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 36वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे क्रिस वॉक्स। यहां पर टीम इंडिया के दोनों खिलाड़ी सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 37वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका झड़कर बेन स्टोक्स के इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। 39वें ओवर में इंग्लैंड की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज लियाम डॉसन के हाथों में गेंद को थमा दिया। इस ओवर में जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से कम चलाया। इस तरीके से लियाम डॉसन 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 40वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। तभी अगले ही ओवर में लियाम डॉसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। गेंद जायसवाल के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने बिना कोई गलती की आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान जायसवाल 10 चौके और 1 छक्के की सहायता से 58 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। जायसवाल के पवेलियन लौटने के बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। 41 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लेते हुए टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 45वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में लियाम डॉसन आए। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सुदर्शन को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक साई सुदर्शन के पास आई, उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाते हुए तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 131 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए 46वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी मौका नहीं दिया। बेन स्टोक्स के हाथों निराशा ही लगी और वह 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। 47वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए लियाम डॉसन को भेजा गया, लेकिन इस बार शुभमन ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया।
लियाम डॉसन ने 47वें ओवर में 5 रन खर्च किया। अब धीरे धीरे दूसरा सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से 49वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में कप्तान बेन स्टोक्स, और आते ही उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू करके टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका 140 रनों के स्कोर पर दे दिया। शुभमन गिल एक चौके की सहायता से सिर्फ 12 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। मैदान पर उतरते ही पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सुदर्शन को दे दिया। साई सुदर्शन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने ओवर के 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगा दिया। वही टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। एक तरफ से पंत चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 60 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 182 रनों तक पहुंचा दिया। 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने इतना खतरनाक छक्का लगाया जिसे देखकर तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी के साथ उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे कर लिए। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए कप्तान बेन स्टोक्स। इस ओवर में ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मिलकर 2 रन बटोरे। इसी के साथ दूसरा सेशन खत्म हुआ और टी ब्रेक हो गया। दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाए। टी ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन था। साई सुदर्शन 26 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वही ऋषभ पंत 3 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल और डबल की सहायता से काम चलाया। 65 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। वहीं साई सुदर्शन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 66वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मिलकर 2 रन जोड़े। 57वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर लियाम डॉसन को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद टावर तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर लियाम डॉसन की बखिया उधेड़ कर रख दी। लियाम डॉसन का यह ओवर इंग्लैंड की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 211 रनों तक पहुंच चुका था। वही साई सुदर्शन अभी भी अपने अर्धशतक से 3 रन दूर थे। 68वें ओवर में बीच मैदान पर तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे क्रिस वॉक्स। ओवर की चौथी गेंद सीधा बल्ले से लगने के बाद ऋषभ पंत के पैर से लगी और वह छटपटाकर मैदान पर गिर पड़े। यहां पर इंग्लैंड की तरफ से LBW होने का रिव्यू लिया गया, लेकिन रिव्यू में साफ देखा कि गेंद पहले ऋषभ पंत के बल्ले से लगी थी। पंत को जीवनदान तो मिल गया, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं बचे और तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से उनको अस्पताल ले जाया गया। ऋषभ पंत 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उनके वापस लौटने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। 68 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 212 रन था। अगले ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और यहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को बुला लिया। जो रूट के ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। साई सुदर्शन के टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था। इस दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए। 50 पूरा करते ही सुदर्शन ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया।
इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में 70वां ओवर लेकर आए कप्तान बेन स्टोक्स। ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक जडेजा के पास आई, उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर बेन स्टोक्स के होश उड़ा दिए। फिर पांचवीं गेंद पर सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 223 रनों तक पहुंचा दिया। 92वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सुदर्शन ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। एक छोर से साईं सुदर्शन चौके लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने तगड़ा चौका लगाया, लेकिन तभी 74वें ओवर में बेन स्टोक्स ने साईं सुदर्शन को अपना शिकार बनाया और ब्राइडन कोर्स के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से साईं सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 7 चौके की सहायता से 61 रन बनाकर वापस लौट गए। अब रविंद्र जडेजा के साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शार्दुल ठाकुर। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचाया। इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हुआ। दिन का अंत होने तक शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाज 19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे दिन 500 रनों का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।